मॉर्निंग एवरीबॉडी। वॉइस क्लियर है? यस यस सर, सर। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन आ रही है? यस सर। तो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। लेकिन मुझे पता है ट्रिगोनोमेट्री के एक टॉपिक जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसमें डॉट्स वगैरह रह जाते हैं। कुछ बच्चे इसमें नए भी ऐड हुए हैं, तो उन बच्चों को नेक्स्ट टॉपिक से फोकस करना होगा। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि क्वाड्रेटिक है। तो जो भी आपका ट्रिगोनोमेट्री में है पहले आप प्रैक्टिस कर लें। एक बार डिस्कशन सेशन भी लगाएंगे ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। पीएनटी 4 के कौन कौन से बच्चे हैं इसमें? रेज योर हैंड। पीएनटी 4 से जो भी बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन किए हैं, पीएनजेटी बैच को, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है ना। निशा, फिर गौरव हो गया, ताइडे हो गया, है ना। तो आप लोग पीएनजी 4 में शायद बेसिक मैथमेटिक्स आप लोग का चल रहा था, है ना। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं। राज जोशी, तुम तो नए इसमें आए हो शायद। तुम पीएनटी 4 में थे राज? यस सर। ओके ओके। क्या चल रहा था पीएनटी 4 में मैथ में? सर आज तो अटेंड नहीं किया वो। हाँ, लेकिन जब जब तक तुम थे उसमें तब लास्ट टॉपिक क्या था? चल रहा था सर, बेसिक मैथमेटिक में ना लॉगरिथम चल रहा था। चल रही थी, है ना। अच्छी बात है। हाँ, उसमें लॉगरिथम। क्वाड्रेटिक भी सर बताए थे। तो आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लियो, बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री छोड़ करके क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। अगर मैं दोबारा ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी बच्चे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं। सो हम लोग नए टॉपिक पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक पे जंप करेंगे। क्वाड्रेटिक की मॉड्यूल आप लोग को मिली है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, सबको मिल गया है ना, ठीक है। हाँ राज, अपना हाथ नीचे कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक में पढ़ना क्या क्या है, पहले मैं थोड़ा ब्रीफली उस सारे पॉइंट्स को लिख देता हूँ, है ना। क्वाड्रेटिक में हम लोग को सबसे पहले पॉलिनोमियल की बेसिक पढ़नी है। बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा, पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद हम लोग को फिर पॉलिनोमियल से ही क्वाड्रेटिक को एक स्पेशल केस में लेना है ना। क्वाड्रेटिक एज पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल हमारा मेन टॉपिक नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मेन टॉपिक क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सो फिर जैसे ही पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक को मैं पॉलिनोमियल बोल करके निकलूंगा, उसके बाद फिर पॉलिनोमियल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तीसरा, हम लोग को अब क्वाड्रेटिक को डिटेल में पढ़ना है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ रूट्स हो गया,
सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ रूट्स हो गया, फिर आपका नेचर ऑफ रूट्स हो गया। कुछ लोग 10th में भी क्वाड्रेटिक्स पढ़े होंगे, है ना, तो उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स, इसके बाद आप कॉमन रूट्स पढ़ेंगे। इसी में रूट ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता हूं मैं, रूट ट्रांसफॉर्मेशन, नेचर ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, इसके बाद आपका ग्राफ ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, यूजुअली मैं डिस्कस करता हूं मिनिमा मैक्सिमा ऑफ क्वाड्रेटिक। सातवां ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, एंड आठवां लोकेशन ऑफ रूट्स। ओनली फ्यू केसेस। तो इसमें टोटल हमने 8 और एक ये रूट ट्रांसफॉर्मेशन मिला करके 9 सब टॉपिक्स हैं। ये 9 सब टॉपिक्स जो है, अगर एक एक दिन में पढ़ा जाए तो कम से कम 9 क्लासेस लगेंगे। इसका मतलब पूरा जो है महीना चलेगा क्वाड्रेटिक। उससे कम में अगर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक जो है काफी इम्पोर्टेंट भी है, दिमाग से स्किप कर सकता है ना। एक एक चीजों को आप समझते जाएंगे, जितना मैं बताता हूँ उतनी चीजें अगर आप समझोगे तो मॉड्यूल भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ना पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल को मैं एकदम यूजुअल तरीके से डिफाइन करता हूँ, जिस तरह से मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है ना, उस डेफिनेशन को समझेंगे हम लोग, ताकि कभी हम लोग दोबारा मॉड्यूल पढ़े तो खुद से भी समझ में आ जाए। देखिए क्या कहता है ये पॉलिनोमियल के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression containing many terms of the form c x की पावर n, c इंटू ये टाइम्स है, c टाइम्स x की पावर n, n being a non-negative integer, है ना।
is called polynomial. Called poly, बहुत लंबा डेफिनेशन है ना। अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले आता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है ना, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक पर आएंगे। So let us understand expression. एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। वैसे एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो वैल्यूज एक्सप्रेस करता है, एनी क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग सम वैल्यू, एनी क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी भी बोलना ठीक नहीं है, हम लोग इसको कुछ अलग अंदाज, ये एक्चुअली इंग्लिश का टर्म है ना, तो एक्सप्रेशन को डिफाइन करना मैथमेटिकली काफी डिफिकल्ट होगा, है ना। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस सम वैल्यूज, वो बेटर है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस some values. Expressions are variable. Expressions are variables or maybe constant. अब देखो यहीं से क्लैरिटी आना शुरू होगा कि एक्सप्रेशन क्या है। जैसे मैं कहीं पे 4 लिख दिया है ना, क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग क्लियर है सबको कि ये 4 ही डिनोट करता है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। लेकिन जब मैं x लिखूंगा, क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें आप लोग जानते हो। इसको हम लोग वेरिएबल एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्या ये एक्सप्रेशन है? यस, ये भी एक वेरिएबल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें एक्स आया हुआ है ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर मैं लिखता हूं x प्लस 2, ये कैसा एक्सप्रेशन है? हम लोग इसको भी वेरिएबल का, ओवरऑल ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल एक्सप्रेशन है। अब देखो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जिसमें आपका बहुत सारा टर्म्स हो, किस टाइप का? c इंटू एक्स की पावर n टाइप का। और एक्सप्रेशन जब अलजेब्रिक हम लोग बोलते हैं ना, तो इसमें प्लस माइनस ही आता है। जब भी ये कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो उसमें प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेटेड होते हैं। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये सारे अलजेब्रिक ही हमने लिखा है ना। इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप लोग अभी नहीं जानते, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, जिसमें एक्स वेरिएबल एक्स आ जाए, है ना, एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, ये सारे आ जाए। और किस टाइप का टर्म्स मिले इसमें? सिर्फ और सिर्फ आपका c इंटू एक्स की पावर n टाइप का टर्म मिले। c कांस्टेंट है, c एक क्या कांस्टेंट नंबर रहेगा,
कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पे x आपका जो भी वेरिएबल हो गया ना, और n इसका पावर है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, और n क्या है, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल नहीं होता। सो जहां जहां पर इस टाइप के टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं और वो प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, है ना, दिस टाइप ऑफ टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स पर पावर क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ना, वेरिएबल एक्सप्रेशन है, इसमें इसको हम लोग एक टर्म कहते हैं, दिस इज अ टर्म। ये भी एक दूसरा टर्म है इसका, ठीक है, ये टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स। ठीक इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं निगेटिव एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो इसमें आपके प्लस माइनस से सेपरेटेड कितने टर्म्स हैं, एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इनको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। और 3 से ज्यादा रहता है तो यूजुअली हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, और सिंगल टर्म वाला जो रहेगा, मान लिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया सिर्फ और सिर्फ 2x, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन मतलब इसमें सिंगल टर्म है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा टर्म। तो पॉली का मतलब बहुत सारा टर्म होता है, इसलिए तो यहाँ पर लिखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स, लेकिन यहाँ पर मेनी का कुछ क्लैरिटी नहीं दिया गया। मेनी मतलब क्या, 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, क्या टर्म है ना। तो मेनी का यहाँ पर एक जनरलाइज वर्जन हम लोग ले लेते हैं कि कम से कम एक होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इस तरह से कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। सो पॉलिनोमियल का हम लोग क्या मतलब समझ रहे हैं कि जिसमें तुम्हारा x की पावर n, c इंटू एक्स की पावर n टाइप का टर्म आ जाता है, वो पॉलिनोमियल है। मतलब ये सारे जो है, जितने भी हमने अभी एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आते हैं, ये सारे पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आते हैं। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने टर्म्स हैं, सिर्फ हम लोग ये देखते रहते हैं कि इसमें जो भी पॉलिनोमियल की कंडीशन है, जैसे n की कंडीशन है, n के बारे में क्या बताया, देखो n बीइंग ए नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ कि वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर के सेट में या तो 0 आता है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर में हम लोग 0 को रखते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं, समझ गए, ये याद रखना है। अगर नॉन पॉजिटिव कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर कहीं पे नॉन पॉजिटिव आपको लिखा हुआ मिलता है, तो इस केस में इसका मतलब होता है इधर 0 और नेगेटिव इंटीजर,
ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, और इसका मतलब ये है जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड नॉन पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, इस चैप्टर में कई जगह पर आता है, यूज होता है। अब देखो पॉलिनोमियल में जो कंडीशन लगाया है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल कहा जाता है ना, उस कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं ना। कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल, टू बी पॉलिनोमियल इन एक्स। कब कहेंगे कि एक्स वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है? इसमें सबसे पहला चीज क्या है कि n का वैल्यू आपको क्या बताया गया? n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। n रिलेटेड किससे था? c इंटू एक्स की पावर n से रिलेटेड है ना। दूसरी, एक्सप्रेशन must contain only finite number of terms, finite number of terms। फाइनाइट का मतलब हो गया कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। और पहला कंडीशन क्या है कि n आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इतने दोनों कंडीशन से कम हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो उससे आइडिया हम लोग को रहेगा कि पॉलिनोमियल दिखता एक्चुअली कैसा है, या किसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ आ गया है ना, और माइनस एक्स की पावर 4 आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है? हम लोग देखते हैं कि हर एक टर्म Yes. विजुअलाइज कर रहे हैं, एक्स की पावर स्क्वायर को विजुअलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर c का वैल्यू कितना है? 1 है, और n का वैल्यू 2 है, नॉन निगेटिव है, बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पे अगर हम 2x³ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक आ गया तुम्हारा 2, और ये c की जगह पर, और 3 n की जगह पर, ये भी नॉन निगेटिव है। पावर पर फोकस रखना, ठीक है, पावर पे सबसे पहले आपको फोकस रखना। तो यहाँ पे जितने भी पावर्स आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? नॉन निगेटिव है ना, ये सारे क्या हैं? नॉन निगेटिव है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात मैं करता हूं, नॉन निगेटिव। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ना, 3 ही है ना, इन्फिनिटी तो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल की कैटेगरी में बिल्कुल रखते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हमको इस तरह से मिल जाता 1/x² माइनस एक्स मिल गया है ना, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब हम देखना चाहेंगे कि क्या इसमें टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेटेड है, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है ना, ये तो डिवीजन में चला गया, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं करते, ठीक है। इसमें टर्म्स जो होता है वो जो होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए प्लस माइनस, डिनोमिनेटर वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, तो इनको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहते, ठीक है। क्योंकि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया था ना, प्लस माइनस से सेपरेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ गया, प्लस माइनस तो छोड़ो, डिवीजन आ गया, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं करते। अगर हमारे पास x आ गया माइनस
2/x आ गया। इज इट पॉलिनोमियल? पहला टर्म तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है ना, पॉलिनोमियल के कंडीशन को, लेकिन दूसरा जो टर्म है ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ये 2/x है। अगर हम इसको पावर में भी लिखना चाहें, अगर हम इसको पावर में भी लिखना चाहें ना, तो ये बनेगा इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स की पावर -1 आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम पावर की बात करते हैं, x पर पावर क्या क्या मिला हुआ है, x पर पावर जो भी मिला हुआ है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं। 1 सेटिस्फाई कर रहा है अपने कंडीशन को। व्हाट अबाउट -1? इज इट नॉन नेगेटिव? -1 क्या नॉन नो सर। नंबर है? नहीं है ना, इट इज ए नेगेटिव नंबर है ना, इट इज नॉट नॉन नेगेटिव। -1 इज नॉट नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये यहां से आया था, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जो है देखने से ही पता चल जाता है पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। एक मैं लिखता हूं, उसको रिकॉग्नाइज करें। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। यस। आओ, इसमें हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये x है माइनस x की पावर 3/2 है ना। ठीक, हम लोग को n का कंडीशन क्या था? n कैसा था? इंटीजर होना चाहिए था, यहाँ पे इंटीजर नहीं है। n इंटीजर होना चाहिए था, बट यहाँ पे इंटीजर नहीं है। नॉट इंटीजर। निगेटिव पॉजिटिव तो बाद में देखेंगे, इंटीजर होना चाहिए था, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल का कैटेगरी में नहीं है। मुझे लगता है अब तुम लोग पॉलिनोमियल समझ चुके हो। एक और क्वेश्चन में लास्ट दे रहा हूं, है ना, उसको पहचानिए और थोड़ा ध्यान से देखिएगा वो पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स की पावर 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। 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 बट यहाँ पर तो इंटू आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस इंटू साइन? हमने तो बोला कि प्लस माइनस से सेपरेटेड होगा, यहाँ पे तो इंटू आ रहा है। सो वी विल सिंप्लीफाई, राइट, है ना। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली एक्स क्यूब लिख सकते हैं और -4 एक्स की पावर 4 होगा। और अब हम देख रहे हैं कि ये क्या तुम्हारा क्यूब है, ये 4 है ना, तो इसको पॉलिनोमियल के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो हम लोग पॉलिनोमियल में अब मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे, है ना। वेरी गुड, ये पॉलिनोमियल है। अब देखो पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हम लोग डिग्री भी डिफाइन करते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन करी जाती है कि पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। तो हम लोग डिग्री पे आते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जनरल जो एक्सप्रेशन है ना, उस एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। ध्यान से देखो लिखने का पैटर्न किस तरह से है। मैं nth पावर nth डिग्री वाले टर्म में कोएफिशिएंट an लिख रहा हूं, और n माइनस वनथ डिग्री वाले टर्म के लिए कोएफिशिएंट an माइनस वन। ऐसा नहीं कि an में से एक घटाया गया, वैसा नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट डाला गया है, ठीक है। जैसे रोल नंबर होता है ना, वैसे रोल नंबर चिपकाया गया है। ये है कोएफिशिएंट, लेकिन nth टर्म का कोएफिशिएंट है n माइनस वनथ टर्म का कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, और इस तरह से ये चलते चलते हम लोग लिखेंगे a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर a1 एक्स प्लस a0। देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया है ना, ये एक्सप्रेशन काफी बड़ा हो गया, और ये जनरल एक्सप्रेशन ऐसा ही होता है। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा हुआ छोटा हुआ, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन आपका इसी तरह से, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, एकदम बिल्कुल जनरल। अब इसमें क्या है, ये पॉलिनोमियल में आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है ना। तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं कि जब an माइनस वन an माइनस टू ये सारे कोएफिशिएंट जब जीरो के बराबर नहीं है ना, तब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर सकते हैं, लेकिन डिग्री की बात हम लोग फिर भी कर सकते हैं। अगर आपका an का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इसको an को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, और an x की पावर n को हम लोग लीडिंग टर्म कहते हैं। थोड़े से ये टर्मिनोलॉजी आपको इसकी जरूरत आगे नहीं पड़ेगी है ना, लेकिन फिर भी आप समझ लो थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग, पूरे लीडिंग टर्म कहते हैं, ठीक है। और लीडिंग टर्म में जो भी कोएफिशिएंट है an की वैल्यू है, इसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब x की पावर n को छोड़ करके पॉजिटिव निगेटिव मिला करके जो भी मिलता है कांस्टेंट वाला, इसको लिटरल कोएफिशिएंट है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं डिग्री को, कि व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, टर्म भी यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो सीधा एकदम लिखते हैं ऐसे ऐसे, देखो इफ an not equal to 0 then degree of polynomial इस पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे हैं, इस लंबे से पॉलिनोमियल को। सोचो लिखने में कितना खराब लग रहा है ना, तो मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल अभी लिख रहा हूँ, और इसके नोमेनक्लेचर को हम डेवलप करेंगे ना। बार बार पॉलिनोमियल लिखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू n। व्हाट इज दिस n, इंडेक्स ऑफ x, इंडेक्स ऑफ x इन लीडिंग टर्म। ये क्या है, इंडेक्स ऑफ x इन लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म की खासियत क्या है,
लीडिंग टर्म की ये खासियत है कि इसके पास हाईएस्ट इंडेक्स होता है, इट हैज हाईएस्ट इंडेक्स of all terms of polynomial। यहाँ पे ये जो टर्म्स होते हैं ये बेसिकली नॉन जीरो टर्म्स होते हैं, ऐसा नहीं कि जीरो लगा करके हम इंडेक्स को बढ़ा दें। सो यहाँ पे टर्म्स जो होगा तुम्हारा नॉन जीरो टर्म्स होगा, नॉन जीरो टर्म्स। ठीक है, तो अब हम लोग लीडिंग टर्म को भी डिफाइन कर चुके हैं। लीडिंग टर्म क्या है? इसके पास हाईएस्ट इंडेक्स होता है ना। जितने भी नॉन जीरो टर्म्स हैं उनमें से हाईएस्ट इंडेक्स इसी का पास होता है, तो हम लीडिंग टर्म भी पहचान लेंगे, है ना। और जब उसका कोएफिशिएंट है ना जीरो नहीं होता तभी हम लोग डिग्री की बात करते हैं। अब हम लोग कुछ कुछ पॉलिनोमियल देखेंगे जिसमें हम लोग ये इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे एग्जांपल से। अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, सबसे पहली बात यह है क्या ये पॉलिनोमियल है? हम लोग ऊपर के एग्जांपल से इतना तो कंफर्म है कि ये पॉलिनोमियल है ना। अब मैं इसमें पहचानूंगा कि मेरा लीडिंग टर्म कौन सा है। लीडिंग टर्म के पास हाईएस्ट इंडेक्स होता है, तो इसमें कौन सा टर्म लीडिंग हुआ? इसमें आपका एक्स की पावर 5 वाला टर्म जो है लीडिंग हो गया ना। ये एक्स की पावर 5 वाला टर्म लीडिंग हो गया, ये आपका लीडिंग टर्म हो गया, लीडिंग टर्म। डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की? डिग्री क्या है? n, इंडेक्स ऑफ x एंड लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म में x की पावर कितनी है? 5 है ना, इसका मतलब डिग्री कितना हुआ? 5। समझ गए? ये सारे नॉन जीरो टर्म, ये सारे नॉन जीरो टर्म, तो डिग्री कितना हो गया मेरा? 5 हो गया। इट डज नॉट मैटर कि लीडिंग टर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ भी हो सकता है, शुरुआत में भी लिखा हुआ हो सकता है। इसमें अलजेब्रा का रूल फॉलो करके हम इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर लिखा होगा। डिग्री हाईएस्ट इंडेक्स जो भी अवेलेबल होगा उस केस में हम लोग बताते हैं। और डिग्री पॉलिनोमियल का बताया जाता है, नॉन पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। समझ गए? सो अगर मैं नॉन पॉलिनोमियल लिखता हूं कभी भी, है ना, आप ध्यान रखेंगे, बोलेंगे कि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं किया गया। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 माइनस 2x माइनस रूट ओवर x, इसमें लीडिंग टर्म कौन सा है? इसमें लीडिंग टर्म कौन सा है? हम लोग सीधा बोलेंगे कि लीडिंग टर्म होता तो हाईएस्ट इंडेक्स है, लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है डिग्री, लीडिंग टर्म, ये सारे पॉलिनोमियल के लिए डिफाइंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, एंड वी फाइंड आउट कि यहाँ पे x की पावर हाफ है, सो ये एक्सप्रेशन, ओवरऑल एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे लीडिंग टर्म एंड डिग्री आर नॉट डिफाइंड। लीडिंग टर्म एंड डिग्री आर नॉट डिफाइंड का मतलब हुआ हैज नो मीनिंग। ठीक है, हैज नो मीनिंग। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आप डिग्री समझने की कोशिश करें, है ना, आप ही लोग ट्राई करोगे, लेकिन याद रखना है लीडिंग टर्म में इंडेक्स देखना है आपको।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 2। इस केस में डिग्री क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज लीडिंग टर्म। Which is leading term? Which has the highest index? x raised to 4 the power 4 Karan, बताओ। Which has सर x raised to 4 x की पावर 4 है ना? x की पावर 4 मेरा हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म है, सो डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये मेरा हाईएस्ट इंडेक्स का टर्म है। हालांकि निगेटिव के साथ उठाना होता है, बट मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा हाईएस्ट इंडेक्स वाला टर्म है, सो डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? तो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है, एक टर्मिनोलॉजी और है, मोनिक और नॉन मोनिक। मोनिक पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल क्या है? अगर किसी पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 हो जाए, लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 हो जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 -1 नहीं, ये ध्यान रखो, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, -1 नहीं। क्लियर? तो इसमें क्या क्या हमको दिखाई पड़ेगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, विच वन इज मोनिक। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज रेज्ड कि क्या ये मोनिक पॉलिनोमियल है? हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही तो है, हाईएस्ट इंडेक्स 2 है ना। अब इसकी कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 2। इसको मोनिक की कैटेगरी में रखते हैं। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है हिडन फॉर्म में 1 है ना, हिडन फॉर्म में 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? मोनिक, मोनिक हो गया। अगर मैं लिखता हूं दूसरा पॉलिनोमियल, थ्री बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हम पहचानेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। yes sir है ना, कांस्टेंट नंबर है और बाकी एक से पॉलिनोमियल है। अब हम पहचानेंगे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है। अब देखो इसमें क्या होगा, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं 3/2 एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे समझते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हुआ? हिडन फॉर्म में -1 है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल मोनिक नहीं है, नॉट अ मोनिक। क्यों? बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट जो है मेरा इज इक्वल टू -1। लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए ये मोनिक नहीं है। क्लियर? तो नॉन मोनिक किसको कहेंगे? जो मोनिक नहीं है उसको नॉन मोनिक कहेंगे। पॉलिनोमियल्स व्हिच आर नॉट मोनिक, polynomials which are not monic are non-monic। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल में टर्मिनोलॉजी हो गया। अब कई बार होता है कि डिग्री के बेसिस पर भी हम लोग पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं।
So based on degree, types of polynomial. Based on degree, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें सबसे पहला हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको कहते हैं ना, जिसमें आपका डिग्री 0 हो। 0 डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब 0 डिग्री किसका है देखते हैं। जैसे कहीं पे 4 लिखा हुआ है ना, तो ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जाता है। जितना भी नंबर है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया है। यहाँ पे आप हिडन फॉर्म में अगर देखोगे x की पावर 0, और इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं कि 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्यों डिफाइन है? क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स जो है x का 0 है और उसका कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा? न्यूमेरल कोएफिशिएंट 4 है, तो इसलिए इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। बराबर। ठीक इसी तरीके से दूसरा नंबर निगेटिव भी हम लोग ले सकते हैं, चलेगा। हम -3/2 लिखते हैं ना, इसमें भी डिग्री कितना है? x की पावर 0 हिडन है ना, तो ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, एटसेट्रा। क्लियर? अब देखो, इसमें एक स्पेशल टाइप है जिसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया एब्सोल्यूट 0 नंबर। 0 पॉलिनोमियल का मतलब हो गया 0। ठीक है, 0 को 0 पॉलिनोमियल क्यों कहा गया है? मैं कांस्टेंट में नामकरण क्यों नहीं कर रहा हूं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसमें भी हिडन फॉर्म में x की पावर 0 है ना। अब आप समझने की कोशिश करो, इसका डिग्री तभी डिफाइंड होता है जब हाईएस्ट इंडेक्स वाले टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होता। देखो ऊपर में डिग्री हमने डिफाइन किया था, an नॉट इक्वल टू 0, तब जाकर के डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n होगा। मतलब लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। और 0 पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे सेम पॉलिनोमियल मिलता है। एनीवे उस बात को हम लोग बाद में आएंगे, है ना। इसके बाद आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? सिंगल डिग्री है ना, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री 1, ठीक है। जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल -4x हो गया, 2x -3 हो गया। देखो स्टिल इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसका भी डिग्री 1 है ना, एटसेट्रा। क्या आप लोग बता सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन लीनियर पॉलिनोमियल? 2. 2 होगा, है ना, सीधी बात है 2 होगा, क्योंकि एक ही प्लस माइनस हम जो भी रखना है रख सकते हैं। सो इसका आंसर 2 हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, वो आपका होता है ax प्लस b। जितना भी लीनियर पॉलिनोमियल है वो इसी कैटेगरी में फिट हो जाएगा, बट a का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में फिट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी नया टर्म इसमें नहीं जुड़ा जा सकता। लीनियर के बाद है देन डिग्री 2 पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। अब आप लोग खुद ही एग्जांपल सोच सकते हो, है ना, कैसा कैसा एग्जांपल हो सकता है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, क्या ये क्वाड्रेटिक है? No, sir. ये No, क्वाड्रेटिक sir. है ना, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये बेसिकली कैसा था, लीनियर था ना, इट इज एक्चुअली लीनियर। अब देखो क्वाड्रेटिक में भी कुछ कुछ स्पेशल टाइप्स जो है बताया गया है ना। प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन पावर टर्म्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन पावर टर्म्स, है ना, टर्म्स विथ इवन इंडेक्स। एग्जाम्पल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना। 4 के पास क्या है, देखो x की पावर 0 है ना, और ये 2 है, दोनों इवन है, तो इसलिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, इसको प्योर क्वाड्रेटिक नहीं कर सकते, नॉट अ प्योर क्वाड्रेटिक, बिकॉज यहाँ पे x का टर्म आ रहा है, नॉट अ
प्योर क्वाड्रेटिक। ये सब ऐसे ही टर्मिनोलॉजी सब, इसका बहुत बड़ा महत्व यूज ये सब नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कंपटीशन वगैरह में गलती से अगर लिख दिया तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि प्योर क्या होता है ना। तो ऐसे क्वाड्रेटिक का नाम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक कहा गया। Such quadratic which are not pure quadratic are known as adfected quadratic। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में इतनी कुछ जानते हैं हम लोग। क्या बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक में? 3. 3 होंगे। और उसका क्वाड्रेटिक का जनरल लुक क्या होगा? AX square plus BX plus C. बिल्कुल, A वेरी is not equals to 0. वेरी गुड, जनरल क्वाड्रेटिक। ax square plus bx plus c and a not equal to c। अब हम लोग बाकी का नामकरण कर लेंगे ना, बाकी में कुछ वैसा है नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये 3 डिग्री है। बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल ये आपका 4 डिग्री है। इसके अलावा भी कुछ कुछ नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद केवल डिग्री के नाम से हम लोग जानते रहते हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप्स थे, इस तरह से पॉलिनोमियल हम लोग लिखनी है ना। डिग्री भी समझ चुके हैं। अब देखो क्या है, पॉलिनोमियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन सबको पता है ना, डिवीजन तक। यस सर। अलजेब्रा ऑफ पॉलिनोमियल, अलजेब्रा का मतलब होता है, शॉर्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एडिशन आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग बताते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, और तीसरा डिवीजन बताते हैं। यही 4 प्रोसेस जो होते हैं ये अलजेब्रा ऑफ एनीथिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे बच्चे आज जानते हैं ना, लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसको हम लोग फॉलो नहीं करें। कोई ऐसा बच्चा है मयूरी, एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है ना पॉलिनोमियल का? यस सर। हाँ, कोई बच्चा जो नहीं जानता हो कैन रेज हैंड, मैं बता दूंगा। मल्टीप्लिकेशन भी ऑलमोस्ट हम लोग जानते ही हैं, और डिवीजन भी हम लोग जानते ही है ना। लेकिन मैं डिवीजन एक कर देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, है ना, तो उनको रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से निकल जाता है, क्योंकि डिवीजन हम लोग लास्ट में पढ़ाए जाते हैं हम लोग। डिवाइड 1 - x⁵ by
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडिंग, इसको लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 5 और प्लस 1 से, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविडेंड कर रहे हैं ना, और ये डिवाइजर हो गया। ये आपका डिविडेंड हो गया, डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड हो गया। और जो भी आउटकम मिलेगा इसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, और नीचे में जो भी आएगा उसको रिमाइंडर कर देंगे। बट हम लोग का टारगेट है डिवीजन। ये सब नामकरण जो है जैसे नंबर सिस्टम में चलता है वैसे यहाँ पर भी चलाया जाता है। तो सबसे पहले डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, हम लोग को ये डिग्री को कम करते जाना है, मतलब इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि एक्स की पावर 5 आ जाए, है ना, और निगेटिव के साथ आए। तो हम लोग माइनस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स की पावर 5 मिलेगा, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब क्या होगा, प्लस एक्स की पावर 4 होगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर ले, अब सब्ट्रैक्ट कर ले, माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस 1। अब आप इसकी डिग्री को कम करें, है ना, इसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मिल जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 और प्लस एक्स की पावर क्यूब। फिर आपको मिल गया माइनस एक्स क्यूब और प्लस 1, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे मिल गया माइनस एक्स क्यूब माइनस से प्लस स्क्वायर, और ये मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार और माइनस कितना 1 से मल्टीप्लाई करें ना, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, ये मिल गया आपको माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और यहाँ पे मिल गया माइनस एक्स प्लस 1। अब हम लोग इसकी डिग्री को और कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिग्री 2 से कम नहीं की जा सकती है। ठीक है, सो ये फर्दर आप डिवीजन नहीं कर सकते हो, और ये जो आपका बच गया है यहीं पे डिवीजन स्टॉप करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पॉलिनोमियल का एकदम पहला बेसिक पार्ट खत्म होता है। इसके अलावा भी पॉलिनोमियल में बेसिक पार्ट है ना, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 मिनट और है, उसमें हो सकता है कि काम अपना निकल जाए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? अब देखो यहाँ पे बड़ा ही समस्या है, हम लोग पहले इसके बेसिक पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया कि पॉलिनोमियल है हमारे पास x की पावर 4 है और माइनस 2x क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को कई बार इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब एट x इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से कई बार हम लोग को जरूरत पड़ता है कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है। अब देखो कितना लंबा सा हमको लिखना पड़ा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल
x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब एट x इक्वल टू 1। और अब जाकर के हम लोग जो है इसको इक्वेट करेंगे ना, विल बी इक्वल टू, हम लोग x की जगह पर 1 रखेंगे, लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 की पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू माइनस 1। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 पर क्या है, -1 है। देखो कितना लंबा सा दिखाई पड़ा हम लोग को। इतना ये जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग इस पॉलिनोमियल को एक कंटेनर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग कंटेनर असाइन करते हैं, लिखते हैं इस तरह से, लेट f of x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x। अब देखो इस पॉलिनोमियल को हमने इसमें असाइन कर दिया, fx में असाइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप जब भी fx लिखोगे इसका मतलब होगा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ठीक है। अब आप जब भी fx लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब की बात करते हैं। तो अब देखो इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 1, इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा, f ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, इसका सिर्फ मतलब ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, इसका यही मतलब है। इस सिंबल का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब एट x इक्वल टू 1। सो जो इतने बड़े एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, एक छोटे से सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। फायदा है कंटेनर असाइन करने का। जब आप f ऑफ 1 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना। कौन सा पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल को आपने असाइन किया है fx में, है ना, वही पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ 1, मीनिंग चूंकि हम लोग जान चुके हैं तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल टू कितना, कितना आया था। आप ये वैल्यू भी, वैल्यू कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्टली भी दिखा सकते हो। सो f ऑफ 1 हियर इज इक्वल टू व्हाट, -1। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता हूं कि f ऑफ -2 कितना होगा, f ऑफ -2, अब सबको पता है कि x की जगह पर कितना रखना है, -2 रखना है। तो हम लोग लिखेंगे -2 की पावर 4 -2 इंटू -2 की पावर क्यूब। सो कैलकुलेट इट, 16 प्लस 16 इक्वल टू 32। सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 32। अब हम लोग को ये बोलने की जरूरत नहीं है ना कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब डायरेक्ट f ऑफ -2 का मीनिंग ही समझना है, ये वैल्यू की ही बात कर रहा है। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, सिर्फ ये fx असाइन करने से बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर जहां पर 2-3 पॉलिनोमियल होंगे वहां पर आपको इसका खास बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे मैंने लिख दिया कि fx जो है x² माइनस 2x माइनस 3 है, और gx जो है x प्लस 4 है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि कैलकुलेट, है ना, इवेल्युएट f ऑफ -1 प्लस 2 टाइम्स g ऑफ 0। अब देखो इसको मैं लिंगो में अगर लिखता, है ना, वर्ड्स में लिखता तो कितना मुश्किल होता। मैं क्या लिखता, समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 3 एट x इक्वल टू -1 एंड ट्वाइस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 4 एट x इक्वल टू 0। बहुत लंबा जाता है ना, बट इसका मीनिंग क्या है, x की जगह पर -1 रखना है और g में x की जगह पर 0 रखना है।
क्या होगा वैल्यू? इवेल्युएट करके बताया बच्चे, क्या वैल्यू मिलेगी? बहुत अच्छा रोल। बाकी बच्चे इवेल्युएट कर लें। Shantanu, try to recalculate. Gaurav, try to recalculate. Kshitija, very good. ओवरऑल वैल्यू हमें बताना है ना, जो भी ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी ओवरऑल वैल्यू बतानी है। Shantanu, recalculate. We have to calculate 2 times g of 0. Good. बहुत अच्छा करो। करेक्ट है। f ऑफ -1 की वैल्यू 9 नहीं है, g है। श्रेया वो g है। आइए देखिए, आप लोग अच्छा कोशिश किए हैं। देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट वी कैलकुलेट f ऑफ -1, तो x की जगह पे -1 रख ले। इस x की जगह पे भी -1 रख ले, और ये -3 हुआ तो कितना हो गया 1। -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 इंटू -1 ये +2 होता है, और ये -3 विच इज इक्वल टू 0। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? 0 है। नाउ g ऑफ 0 प्लस 4, g में 0 रख रहे हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन को यूज करना है। तो ये हो गया आपका 4 के बराबर। अब आप देख लो, थोड़ी सी अलजेब्रा फॉलो करोगे, आप लिखोगे f ऑफ -1 प्लस 2 टाइम्स g ऑफ 0 इक्वल टू 0 प्लस 2 टाइम्स 4, दैट इज 8। समझ में आया गौरव? तो इस तरह से वैल्यू सिर्फ पुट करना है ना। तो ऐसे काम तो आप लोग कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं ना। श्रेया समझ में आया आपको? यस सर। अब देखो, अगर हम ऐसे बात करते हैं, हम वेरिएबल को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना, f ऑफ x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि f ऑफ t क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे उसको? 4 माइनस टी स्क्वायर। इसका वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि t अपने आप में एक वेरिएबल है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू है तो इसी फॉर्मेट करेगा, कुछ नयापन हम लोग नहीं कर पाए।
क्लियर? अब t की जगह पर भी 1 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x की जगह पे 1 रखो या t की जगह पर 1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो जो वेरिएबल असाइन किया जाएगा उस वेरिएबल में हम लोग को काम करना है। एनीवे हम लोग जीरो डिफाइन करने चले थे ना, अब जीरो की तरफ बढ़ते हैं। लेट f of x be a polynomial। हमने क्या बोला कि f of x एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल वो पता नहीं है, मतलब कोई भी एक जनरल पॉलिनोमियल है। मैंने किसी एक पॉलिनोमियल का नाम क्या दे दिया, fx दे दिया है। यहाँ पे ऊपर मैं थ्योरी लिख देता हूँ ताकि याद रहे आप लोग को। इफ फॉर x इक्वल टू अल्फा, मतलब x की वैल्यू जब अल्फा हो, इफ फॉर x इक्वल टू अल्फा f अल्फा इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पर अल्फा रख रहे हैं और if अल्फा को इवेल्युएट हमने किया तो वो 0 आए, then that very number alpha is called a 0 for f of x। f of x के लिए उस नंबर को 0 कहा जाता है। इसको इस तरह समझें, मैंने f of x को मान लिया है कि ये x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है। ठीक है। सो हम कुछ नंबर्स लेते हैं, आप बताएंगे कि वो 0 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस 5 और माइनस 1, इसमें से कौन कौन सा नंबर जो है 0 है? विच आर जीरोस? विच आर zeros of f of x। तो हम क्या करेंगे, हर एक नंबर पे इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को, f of x को। हर एक नंबर पे f of x को इवेल्युएट करेंगे। we have f of 1 equal to 1 minus 4 minus 5 not equal to 0। हम लोग क्लेम क्या करेंगे, 1 is not a 0। f of minus 5, 25 minus से plus 20 और minus 5, it is not equal to 0 implies that minus 5 is not a 0। अगर हम f of minus 1 की बात करते हैं तो यह हो गया आपका 1 plus 4 minus 5 is equal to 0। इसका मतलब हुआ कि minus 1 is a 0 of f of x। अगर हम f of 5 की बात करते हैं तो ये हो रहा आपका 25 minus 20 minus 5 equal to 0। लिखेंगे 5 is a 0 of f of x। मतलब वैसा नंबर जहां पर इवेल्युएट करने पर 0 मिल जाए ना, वैसा नंबर जहां पे इवेल्युएट करने पे 0 मिले उस नंबर को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? कैसे 0 मिलता है वो मसला अलग है, लेकिन 0 होता क्या है हम लोग उसको सीख रहे हैं। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल में इतना ही तक डिस्कशन रखे हैं कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं, आप लोग जो है घर से ट्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा बहुत टच में रहोगे, है ना। ट्राई एट होम।
पहला डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस, ये प्रोडक्ट फॉर्म में मैंने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3, इसका डिग्री बताना है। ये पहला हो गया। दूसरा एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 4, इन सब की डिग्री बतानी है। और एक डिग्री आपको थोड़ा सा बड़ा सा पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 से लेकर के एक्स प्लस 10। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x and plus 3. For this fx, question number A is -1 as 0, B is +1 as 0, तीसरा fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16. Question number A is -2 as 0, B is 2 as 0, फोर्थ। अगर fx हो गया x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब, गेस अ 0, तो इतना ही हम लोग रखते हैं। आप लोग इनको अटेम्प्ट करके लाना है ना, उससे जो भी टर्मिनोलॉजी है उससे आप लोग एक्वेंटेड हो गए ना, फेमिलियर रहोगे। तो आज इतना ही है। और आप लोग भी मॉड्यूल एक बार ना गो थ्रू कर लो, है ना, पढ़ लेना जा करके। कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ये सब टर्मिनोलॉजी अपने सिलेबस में होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मैं प्रयास कर दिया है ना। आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।